ये एक संघर्ष है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपको कई अप्रिय चीजों से होकर गुजरना पड़ता है। गरीबी से संपन्नता की ओर बढ़ने के लिए ये यूं ही आसानी से नहीं मिल जाती। वहां पहुंचने के बाद आप बस इतना करते हैं कि अस्पताल या नाले में पहुंच जाते हैं, तो इसका क्या मतलब रहा? दुर्भाग्य से ऐसा सिर्फ किसी एक देश में नहीं है, दुनिया में हर जगह। दुर्भाग्य से हमने इतिहास में हर समय ये देखा है कि जहां लगातार 2-3 पीढ़ियां समृद्ध बनी रहीं, वो बहुत ही छिछोरी आबादी बन गए। ऐसा लगता है कि केवल संकट और संघर्ष ही इंसानों का ध्यान कुछ हद तक कुछ चीजों पर बनाए रखता है। कितने अफसोस की बात है। खुशहाली ज्यादातर लोग नहीं जानते कि इसे कैसे संभालना है। लगातार बनी रहने वाली खुशहाली दुनिया की ज्यादातर सभ्यताओं के लिए आमतौर पर एक तबाही रही है। आज ही नहीं, हमेशा से। हमें इसी चीज को बदलना होगा कि भले ही खुशहाली लगातार बनी रहे, हम फिर भी खुशहाल रहेंगे। हम खुद को एक झमेला नहीं बनाएंगे। कई मायनों में इस संस्कृति के कम से कम कुछ हिस्सों ने अतीत में यह दिखाया है, क्योंकि भौतिक संपन्नता को हमेशा आध्यात्मिक अभ्यासों और आध्यात्मिक जागरूकता के साथ बुना गया था, जिसकी वजह से लोगों में स्थिरता बनी रही। केवल अब इस पीढ़ी में यह बदल रहा है, वरना सिर्फ 25-30 साल पहले अगर आप इस देश में उन जगहों पर गए होते जहां सबसे अमीर लोग मिल रहे हैं, तो आप देखते कि महिलाओं को छोड़कर सभी पुरुष हमेशा सफेद, साधारण सफेद कपड़ों में होते थे, ऊपर नीचे दोनों सफेद। आज भी तमिलनाडु में कुछ हद तक यह सच है। अगर आप किसी शादी में जाते हैं तो आप बाहर देखेंगे, वहां बेंटले, मर्सिडीज और BMW गाड़ियां सारी पार्किंग में हैं, और बेशक बहुत सारे 2 पहिया वाहन और निश्चित रूप से TVS मोपेड भी है। अगर आप अंदर जाते हैं तो कम से कम पुरुषों के हिस्से में आप ये नहीं बता सकते कि कौन बेंटले से आया है और कौन TVS मोपेड से, क्योंकि दोनों ने एक ही तरह के कपड़े पहने होंगे। आप अंतर नहीं कर सकते। महिलाओं को उनके गले के आभूषणों के वजन की वजह से आप बता सकते हैं कि शायद ये एक अमीर महिला है, ये एक गरीब महिला है। लेकिन पुरुषों के बीच आप अंतर नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई सफेद कपड़ों में है, वही कलफ लगी सफेद शर्ट और सफेद धोती। अमीर होना एक बात है, लेकिन इसका किसी के सामने दिखावा करना और उन्हें खुद से छोटा महसूस करवाना भोंडा माना जाता था। कभी भी किसी ने दौलत के बारे में बात नहीं की जब वो मिलते हैं। लेकिन इन दिनों चीजें तेजी से बदल रही हैं, दुनिया में हर जगह और भारत में भी। लेकिन लंबे समय तक लोगों की पीढ़ियों ने बहुत दौलत बनाए रखी, लेकिन फिर भी उनकी आध्यात्मिक जागरूकता के कारण दौलत ने उन्हें बिगाड़ा नहीं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले कभी भी हम उतने लोगों के लिए दौलत पैदा करने के काबिल नहीं थे जितना आज संभव है। अतीत में दौलतमंद लोग बहुत कम संख्या में थे। आज ऐसे लोग जो बहुत सी चीजों का खर्चा उठा सकते हैं, उनकी संख्या काफी बढ़ गई है। अभी भी दुर्भाग्य से बहुत से लोग इससे बाहर हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन फिर भी अब ज्यादा लोगों के पास अधिक पैसे, अधिक दौलत और जीवन के कई दूसरे पहलुओं तक पहुंच है, मानवता के इतिहास में पहले किसी भी समय की तुलना में। तो ऐसे समय में अगर हमारे भौतिक विकास, भौतिक खुशहाली और धन दौलत को आध्यात्मिक जागरूकता के साथ बुना नहीं जाता है, तो यह हमारी भलाई के लिए काम नहीं करेगा। यहां भी इसका बहुत जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। पास में ही 60 किलोमीटर के अंदर तिरुपुर नाम का एक शहर है।
बेशक अभी वो थोड़ा डिप्रेशन के मोड में हैं, वरना इस शहर में यहाँ तक कि किसी छोटे मोटे मजदूरी के काम में लोग 2 से 3 गुना अधिक कमा रहे हैं कोयम्बतूर की तुलना में, क्योंकि ये पूरी तरह से निर्यात पर आधारित शहर है और हर किसी की अपनी खुद की कंपनी है। ये होजरी का शहर है, वहां बहुत दौलत है। तो उसकी वजह से नतीजा क्या है? एक बात तो यह है कि करीब 42% पुरुष आबादी डायबिटिक है दौलत के कारण। एक और बात यह है कि पुरुष और महिलाएं दोनों आमतौर पर वे पृथ्वी के आकार में आने की कोशिश कर रहे हैं। कल पृथ्वी दिवस था, इसलिए वे उस दिशा में काम कर रहे हैं। और कुछ साल पहले, लगभग 3 या 4 साल पहले, हमने पाया तमिलनाडु में बेची जाने वाली सारी शराब में लगभग 70% की खपत इस एक शहर से हुई थी। तो अगर आप दौलतमंद हो जाते हैं तो या तो आप किसी अस्पताल में पड़े होंगे या किसी नाले में। हाँ, तो अगर दौलत ये करने वाली है तो निश्चित रूप से ये एक अच्छी चीज नहीं है। दौलत को खुशहाली लानी चाहिए, क्योंकि गरीबी से लेकर संपन्नता तक, चाहे वो किसी एक व्यक्ति के जीवन में हो या समाज के या देश के, ये एक संघर्ष है। बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको कई अप्रिय चीजों से होकर गुजरना पड़ता है गरीबी से संपन्नता की ओर बढ़ने के लिए। ये यूं ही आसानी से नहीं मिल जाती। वहां पहुंचने के बाद आप बस इतना करते हैं कि अस्पताल या नाले में पहुंच जाते हैं, तो इसका क्या मतलब रहा? वो सारा संघर्ष निरर्थक है। अब अगली पीढ़ी सफलता की चाहत भी नहीं करेगी अगर आप यही चीजें दिखाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हर पीढ़ी ये दिखाए कि भौतिक खुशहाली ने उन्हें सहजता, खुशहाली, स्वास्थ्य, बुद्धि, प्रतिभा और सबसे बढ़कर जीवन जीने का एक सुंदर तरीका दिया है। अगर एक पीढ़ी इसका प्रदर्शन नहीं करती तो अगली पीढ़ी नीचे जाने लगेगी। तो कई तरीकों से ये दुनिया में हो रहा है। मुझे लगता है जैसा कि पिछली शताब्दी में, पिछले 100 वर्षों में कुछ भी हो, अच्छा या बुरा, आमतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसका नेतृत्व किया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की युवा पीढ़ी ये प्रदर्शित कर रही है कि कैसे हम सभी खो सकते हैं, एक बोतल में या एक गोली में। लोग मर रहे हैं, अभी भी लोग ओवरडोज और इस तरह की चीजों से मर रहे हैं। और सबसे ज्यादा ऑर्डर की जाने वाली चीजों में से एक इस ई-कॉमर्स पर है सभी कानूनी तौर पर मान्य और नशीली चीजें। तो ये इतना तुच्छ होता जा रहा है। अगर हम कुछ चीजें समय से पहले नहीं देखते हैं, हम तबाही तक पहुंच जाएंगे।